Hello everyone, my name is Jyoti Raj Singh. I am an assistant professor in ABS IT Engineering College, Ghaziabad. Today we will start the Unit 2. In the last lecture, we already discussed Unit 1 of Object Oriented System Design. The subject code of this subject is BCS 054 and this is an elective subject. But because of importance object concept and C++, mostly colleges use this subject. So now start the unit 2 of this subject. Basically the unit 2 of object oriented system design divided into the three portions. The first one is the structural, second one is the behavior and third one is the architectural. But before starting these three topics, we have to know what is the UML modeling. क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, दैट इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन. फर्स्ट यूनिट में हम लोग थियोरेटिकल पोर्शन कवर कर चुके हैं एंड इन द नेक्स्ट पोर्शन वी विल डिस्कस द डायग्राम्स ऑफ ऑल द टाइप्स. यूएमएल मॉडलिंग में क्या करते हैं हम लोग, दिस इज अ लैंग्वेज विच आर यूज्ड टू क्रिएट अ पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर सॉफ्टवेयर और सिस्टम. हम लोग इसमें क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डायग्राम के फॉर्म में अपने सॉफ्टवेयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो हमारे पास डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स हैं विच वी आर यूज इन द यूएमएल मॉडलिंग. तो वही हमारे यहाँ दे रखा है. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ यूएमएल मॉडलिंग. सबसे पहले हमारी कौन सी है, फर्स्ट वन इज द स्ट्रक्चरल एंड सेकेंड वन इज द बिहेवियर एंड थर्ड वन इज द first one is the structural, behavior and architecture. Okay, then we will start from the structural modeling. We divided this unit in a three portions. So first we will start from the structural modeling. So this is the basic definition of the structural modeling. Actually structural modeling में हम क्या पढ़ रहे हैं, हम जो सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हैं हमने उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है. In a first portion we are discuss about the structural modeling. In the second portion we will discuss about the behavior modeling and the third one is the combination of both, that is known as the architectural modeling. वो दोनों का कॉम्बिनेशन है किस किस चीज का, बेसिक स्ट्रक्चर मॉडलिंग का और फिर आपके बिहेवियर मॉडलिंग का. तो सबसे पहले हमारी जो स्ट्रक्चर मॉडलिंग है दैट इज अ टाइप ऑफ स्टैटिक. ये क्या दिखाती है, आप हम जो भी डिजाइन कर रहे हैं, जो भी हम डायग्राम्स ड्रॉ कर रहे हैं, उनमें जो भी कंपोनेंट्स यूज कर रहे हैं, जो भी हम आर्टिफैक्ट्स यूज कर रहे हैं, उनके बीच में जो रिलेशंस है स्टैटिक फॉर्म में, मींस जो भी हमने डायग्राम ड्रॉ किया है उनके बीच में क्या रिलेशंस हैं स्टैटिकली, वो रिप्रेजेंट करता है आपका क्या, बेसिक स्ट्रक्चरल मॉडलिंग. ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप देख सकते हैं एक बार. स्ट्रक्चरल मॉडलिंग इन यूएमएल is about representing what a system is, its static structure rather than how it behave. मतलब ये कैसे बिहेव करता है, उससे ज़्यादा फोकस हम यहाँ पे किस चीज़ पे कर रहे हैं, उसका स्टैटिक बिहेवियर. मींस अगर आप कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हो तो सारे कंपोनेंट किस किस जगह पे स्टैटिकली रिप्रेजेंट होंगे, उनके बीच में क्या रिलेशंस होगा. ठीक है, वो सब हम किसके अंदर, एक फ्रेमवर्क के अंदर डिजाइन कर रहे हैं और उसी फ्रेमवर्क को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, स्ट्रक्चरल मॉडलिंग. यहाँ पे हमारे डिफरेंट टाइप की डायग्राम्स है, एक बार वो देख लीजिए आप, जो हम यूज करेंगे. क्योंकि हमारी जो कंप्लीट यूनिट है उसमें हम डायग्राम पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हमारा है क्लास डायग्राम, सेकेंड वन इज द ऑब्जेक्ट डायग्राम, कंपोनेंट डायग्राम, डिप्लॉयमेंट डायग्राम, कंपोजिट स्ट्रक्चर डायग्राम एंड लास्ट वन इज द पैकेज डायग्राम. तो इस क्या कहते हैं यूनिट में हम मेनली कवर करेंगे, आज के जो हमारा लेक्चर है वीडियो लेक्चर, उसमें हम मेनली कवर करेंगे दीज डायग्राम्स. सो लेट स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट. उससे पहले हम क्या देख रहे हैं, एक बार स्ट्रक्चर मॉडलिंग की डेफिनेशन देख लीजिए. स्ट्रक्चर मॉडलिंग इज अ फ्रेमवर्क, जो मैं अभी डिस्कस कर चुकी हूँ. मोस्टली हमारे इस टाइप की मॉडलिंग में सबसे जो बेसिक डायग्राम है दैट इज अ क्लास डायग्राम. आपको क्या पता होना चाहिए, हाउ टू क्रिएट अ क्लास डायग्राम. क्लास डायग्राम के ऊपर ही हम अलग अलग टाइप के डायग्राम क्रिएट करेंगे, जैसे ऑब्जेक्ट डायग्राम हो गया, डिप्लॉयमेंट डायग्राम हो गया. बट बेसिकली हमें किसकी नॉलेज होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए हाउ टू क्रिएट अ क्लास डायग्राम. तो वही यहाँ दे रखा है, इट इज अ फ्रेमवर्क जो क्या कर रहा है, सारे डायग्राम्स को पर्टिकुलर फ्रेमवर्क में हम रिसाइड कर रहे हैं. देन वी रिप्रेजेंट द स्टैटिक relation between these components or these diagrams. Next, these are the things we which use
व्हेन वी क्रिएट द यूएमएल डायग्राम, जब भी हम यूएमएल डायग्राम डिजाइन करेंगे तो ये हमारे पास कुछ चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, फर्स्ट वन इज द क्लास। क्लास क्या होता है, जैसे कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पहले ही पढ़ चुके हैं, तो व्हाट इज द क्लास। क्लास हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, इट इज अ फिजिकल एंटिटी विच रिप्रेजेंट द थिंग्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, क्लास आएगा, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, देन we will discuss the interface, then collaboration, use case, active class, component, and last one is the nodes. So these are the things when we design a structural modeling diagram. तो ये सारी चीजें हम हर डायग्राम में यूज करेंगे। मे भी हो सकता है क्लास डायग्राम में आप कुछ चीजें यूज कर रहे हो, ऑब्जेक्ट डायग्राम में कुछ चीजें यूज कर रहे हो, अगर आप डिप्लॉयमेंट डायग्राम पढ़ रहे हो तो मे बी उसमें कुछ पर्टिकुलर इसमें से आप नोट्स यूज कर रहे हो। तो ये हमारे क्या है, वो सारे नोटेशंस हैं which we will use in the diagram. Then first one is the class notations. तो हमारा जो क्लास है हम लोग फर्स्ट यूनिट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। We use the rectangular box and these box are divided into 4 portions. ये क्या होता है आपका, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है हमारा, जिसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे ऊपर हमारा क्या आता है, क्लास नेम होता है। इन द सेकंड सेक्शन वी यूज द attributes and in the third section we use the in the second section we use the attributes and third section we use the operations or methods which we are used in a software designing. and जो लास्ट हमारा पोर्शन है it is a add-on. इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन एड ऑन करनी है रिलेटेड टू दिस क्लास डायग्राम, तो हम किसमें उसको एड ऑन करेंगे, इन द लास्ट बॉक्स। ठीक है, तो दिस इज द कंप्लीट नोटेशन ऑफ द क्लास। क्लास हम कैसे डिजाइन करेंगे, एक रेक्टेंगल बॉक्स होगा जिसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। जो हमारा पहला पोर्शन है उसमें हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्लास का नाम होगा। सेकंड पोर्शन में हमारे जो भी एट्रीब्यूट्स हम यूज कर रहे हैं उस क्लास के वो हम मेंशन करेंगे। थर्ड में हमारा क्या जाएगा, ऑपरेशंस और मेथड जो हम यूज कर रहे हैं। एंड लास्ट वन इज द कुछ भी एडिशनल इंफॉर्मेशन जो आप ऐड ऑन करना चाहते हो इस पर्टिकुलर क्लास को से रिलेटेड, तो हम उसको किसमें लिखेंगे, द 4th कॉलम। ठीक है, तो दिस इज द कंप्लीट नोटेशन ऑफ द क्लास। द नेक्स्ट वन इज द दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्लास। जैसे हम देख चुके हैं, ये हमारे क्या है, दिस इज द क्लास नेम। सबसे पहले क्या है हमारा, दिस इज अ क्लास नेम। क्लास नेम हमारे यहाँ क्या दे रखा है, स्टूडेंट इज अ क्लास नेम, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हमारा हो गया नेम ऑफ क्लास। देन उसके बाद क्या हो गया, जो भी एट्रीब्यूट्स हम यूज कर रहे हैं, तो एट्रीब्यूट्स ऑफ क्लास है ये हमारे पास। देन उसके बाद क्या है, ऑपरेशंस। 3 ऑपरेशंस हम यहाँ यूज कर रहे हैं, डिस्प्ले, ऐड, एडिट एंड डिलीट। ठीक है, तो दीज आर द ऑपरेशंस और मेथड ऑफ द क्लास जो भी हम डिफाइन कर रहे हैं। और क्लास हमारे क्या होता है, इट इज अ ब्लूप्रिंट व्हिच इज फॉलो बाय द एनी ऑब्जेक्ट। अलग अलग हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं, क्लास हमारी एक होती है। तो जो भी क्लास हमारा एक ब्लूप्रिंट डिक्लेयर करता है उस क्लास को कौन फॉलो करता है, हमारा ऑब्जेक्ट फॉलो करता है। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले आया क्लास का ये स्ट्रक्चर है, हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे यूएमएल मॉडलिंग के अंदर क्लास को। तो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसके अंदर सबसे पहले हमने क्या लिखा, दिस इज द क्लास नेम। देन उसके बाद एट्रीब्यूट्स ऑफ द क्लास एंड द मेथड और ऑपरेशंस ऑफ द क्लास, और ये क्या है, एक्स्ट्रा कंपोनेंट ऑफ क्लास। तो दिस इज द कंप्लीट डायग्राम ऑफ द क्लास। प्लस अब आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास कुछ सिंबल्स हैं, जैसे कि प्लस हो गया, हैश हो गया, माइनस हो गया, एट्रीब्यूट के साथ भी वो एड ऑन हो रखे हैं और हमारे ऑपरेशंस के साथ भी हमने यूज किए हैं। तो उनका क्या मतलब होता है, एक्चुअली दिस इज अ विजिबिलिटी। विजिबिलिटी क्या होते हैं, अगर हम कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं या बनाते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि हमारे जो एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ ऑपरेशंस हैं, वो हर किसी को ना दिखे। तो इस केस में हम किसका यूज करते हैं, विजिबिलिटी कंपोनेंट्स का। तो हमारे पास मेनली 3 विजिबिलिटी कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज अ पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। पब्लिक में क्या होता है, जैसे नेम हमने आप देख रहे हैं यहाँ पे प्लस सिंबल यूज किया है। पब्लिकली हम क्या यूज करते हैं, डायग्राम में प्लस का सिंबल यूज करेंगे। अगर हम प्रोटेक्टेड बनाना चाहते हैं अपने एट्रीब्यूट या ऑपरेशन को, तो वहां पे हम माइनस का यूज करेंगे। और अगर हम क्या बनाना चाहते हैं, उसको प्राइवेट बनाना चाहते हैं, तो वहां पे हम हैश का यूज करेंगे। ठीक है,
तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग प्लस मींस पब्लिक। तो पब्लिक क्या है, अगर हम अपने एट्रीब्यूट को पब्लिकली दिखाना चाहते हैं, मींस अलग अलग क्लास आपके इस एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सके, तो उस केस में हम अपने एट्रीब्यूट को क्या बनाएंगे, पब्लिक बनाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे किसका यूज कर रहे हैं, प्लस का यूज कर रहे हैं। जैसे हमने नेम को क्या बना दिया यहाँ पे, स्ट्रिंग प्लस पब्लिक बना रखी है। मींस यहाँ पे अगर कोई चाहे कोई दूसरी क्लास तो हमारे इस एट्रीब्यूट को देख सकती है। देन उसके बाद हमारा क्या आ गया, हैश आ गया। आप किसी बच्चे के रोल नंबर को नहीं दिखाना चाहते पब्लिकली, उस केस में आप उसको क्या बना रहे हो, आप उसको प्रोटेक्टेड बना रहे हो। मींस जो भी क्लास है, या अगर पेरेंट क्लास है तो ओनली चाइल्ड क्लास उसको एक्सेस कर सकती है। अगर कोई क्लास आपस में रिलेटेड नहीं है, उनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, तो दूसरी क्लास हमारे प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट्स या ऑपरेशन को नहीं देख सकती है। नेक्स्ट वन इज द प्राइवेट। प्राइवेट में हम क्या कर रहे हैं, हम चाहते हैं हमारी जो क्लास है बस क्लास के अंदर ही उसका यूज हो, बाहर से कोई भी क्लास उसको एक्सेस ना कर सके, चाहे वो एट्रीब्यूट्स हो चाहे वो ऑपरेशंस हो। तो उस केस में हम क्या लगाते हैं, सिंबल हमारा माइनस यूज होता है और हम उसको क्या बना देते हैं, प्राइवेट बना देते हैं। तो दिस इज अ कंप्लीट डायग्राम ऑफ द क्लास नोटेशंस। फिर से एक बार देख लेते हैं, हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 1 2 3 एंड 4, जो कि हमने डेफिनेशन में लिखा था। जो फर्स्ट है उसमें हम क्लास नेम देंगे, दिस इज अवर क्लास नेम। सेकंड में हमने क्या लिखे हैं, हमारे एट्रीब्यूट्स लिखे हैं। थर्ड में हमारा क्या आ जाएगा, दिस इज द ऑपरेशंस ऑफ द क्लास। एंड जो फोर्थ है, फोर्थ बॉक्स है, उसमें हम क्या लिख रहे हैं, एक्स्ट्रा कंपोनेंट या फिर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट दिस क्लास। देन उसके बाद हमारे क्या आ जाएंगे, हमने डेटा टाइप्स यूज किए हैं अलग अलग टाइप के। सबसे पहले हमारे जो नेम है वो किस में होगा, आपका करेक्टर फॉर्म में हो सकता है, तो उसको आपने स्ट्रिंग लिया है। देन रोल नंबर ऑलवेज इन इंटीजर फॉर्म। देन सेक्शन भी आपने स्ट्रिंग में ले लिया है। देन उसके बाद हमने 3-4 मेथड्स यूज किए हैं। सबसे पहला मेथड हमारा डिस्प्ले है, दूसरा मेथड हमारा क्या है, ऐड हो गया। थर्ड वन इज द एडिट, डिलीट, एंड दीज आर आल्सो हैव द विजिबिलिटी कंपोनेंट्स। तो दिस इज अ कंप्लीट डायग्राम ऑफ द क्लास। चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट पे। अब व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेम एज अ क्लास। कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे हमने क्या बनाया था, आपका क्लास डायग्राम बनाया था, क्लास नोटेशंस बनाया था। क्लास नोटेशंस में हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे, 4 पार्ट्स में। यहाँ पे भी हम सेम वही करेंगे, 1 2 एंड 3। यहाँ पे हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 3 पार्ट्स में। अगर आप चाहते हो उसको एक पार्ट और ऐड ऑन करना चाहते हो, आप नीचे ऐड कर सकते हो, बट दिस इज सेम एज द क्लास डायग्राम। बस बेसिकली आपका डिफरेंस क्या होगा, क्लास डायग्राम में जो हम क्लास नेम ले रहे थे उसके नीचे अंडरलाइन नहीं था, बट ऑब्जेक्ट डायग्राम जब भी हम डिजाइन करेंगे क्या लिखेंगे, वहां पे ऑब्जेक्ट नेम के आगे हमारा क्या आ जाएगा, अंडरलाइन आ जाएगा। सेकंड में हमारा क्या है, वही सेम आपके एट्रीब्यूट्स। एंड थर्ड वन में क्या है हमारा, मेथड्स जो हम यूज कर रहे हैं। दीज आर द विजिबिलिटीज जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं लास्ट डायग्राम में। तो वही सेम डेफिनेशन में दे रखा है, द ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड इन द सेम वे एज द क्लास, द ओनली डिफरेंस इज द सेम विच इज अंडरलाइन। ठीक है, तो जस्ट हमें क्या ऐड ऑन करना है ऑब्जेक्ट डायग्राम में, एक अंडरलाइन लगाना है क्लास नेम के नीचे, वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डायग्राम हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसमें दे रखा है, इट इज ऑल्सो नोन एज द इंस्टेंस ऑफ द क्लास। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, इंस्टेंस ऑफ द क्लास। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। दीज आर द इंटरफेस, जिसको हम सर्कल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या दिखाता है, आपका जो भी हमारे पास कंपोनेंट के बीच में रिलेशंस हैं उनकी इंफॉर्मेशन हम किसके अंदर ऐड ऑन करेंगे, इंटरफेस के अंदर। इसके अंदर हमारी क्या जाएगी, कंप्लीट इंफॉर्मेशन जाएगी। ठीक है, तो डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। इंटरफेस इज रिप्रेजेंटेड वाया सर्कल एज शो इन द फ्लो, दिस इज जनरली रिटन बिलो द सर्कल। जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होगी वो सर्कल के नीचे लिखी होगी। तो दिस इज द इंटरफेस नोटेशन। आगे हम देखते हैं उसका कैसे यूज होता है। नेक्स्ट वन इज द कोलैबोरेशन नोटेशंस। दीज आर द कोलैबोरेशन क्लिप्स का यूज करेंगे। यहाँ पे हम डॉटेड फॉर्म में हमारा इक्लिप्स होगा, और जो भी हमारी एक्स्ट्रा एडिशनल कंपोनेंट कैन बी यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन। आपको कोई भी एडिशनल कंपोनेंट अगर ऐड ऑन करना है तो उस केस में हम किसका यूज करते हैं,
कोलाबोरेशन का नोटेशन सिंबल क्या होता है इसका, इक्लिप्स होगा, डॉटेड फॉर्म में होगा, जो भी इंफॉर्मेशन लिखनी है इक्लिप्स के अंदर लिखेंगे। तो दिस इज द नोटेशन ऑफ द कोलाबोरेशन। नेक्स्ट वन इज द यूज केस नोटेशन। तो दिस इज ऑल्सो यूज टू एडिशनल कंपोनेंट एज द एडिशनल कंपोनेंट्स, ये हम यूज करेंगे जब हम ड्रॉ करेंगे अवर डायग्राम। And last one is the actor notation. A vector notation who is this can be a external entity or a internal entity. Actor notation क्या हो सकता है, यूजर हो सकता है, क्योंकि जो भी एक्टिवली उस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा है, ठीक है, तो दैट इज नोन एज द एक्टर नोटेशंस। जब भी हम कोई डिजाइन ड्रॉ करेंगे तो उसको किसके थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज द सिंबल ऑफ द एक्टर नोटेशन, इसके थ्रू हम इसको यूज कर रहे हैं। ये हमारा क्या है, एक्टर नोटेशन का सिंबल है, इसको आप देख लीजिए, क्योंकि जितने भी आप डायग्राम्स देखेंगे यूएमएल के अंदर हर जगह पर अगर ये सिंबल बना है दैट मीन्स वो कौन है, आपका एक्टर है। सिंपल तरीके से हम इसको ड्रॉ करते हैं। दिस इज द एक्चुअल नोटेशन ऑफ द एक्टर। नेक्स्ट, अब सबसे पहले हम आ जाते हैं क्लास डायग्राम। तो सिंपल डेफिनेशन दे रखी है, व्हाट इज द क्लास डायग्राम। This one is the initial state notation and the final state notations। जब भी हम ड्रॉ करेंगे कहाँ से हमारा डायग्राम स्टार्ट हो रहा है, which is represent using the initial state notations, और हमारा डायग्राम जो खत्म हो रहा है that is represent this notation, this is the final state and this is the initial state। जब भी आप डायग्राम ड्रॉ करोगे these are the used as a full circle or this is used as the circle within a circle like this। So this is the final state and this is the initial state। So these are the difference when we create a diagram। Initial state show that the diagram start from here and final state show that the diagram or your representation is finished on this dotted line। Next one is the, now we start from the class diagram। तो क्लास डायग्राम सिंपल हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं। हमारा जो यूएमएल मॉडलिंग था दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज द स्ट्रक्चरल मॉडलिंग, और स्ट्रक्चरल मॉडलिंग क्या होता है, विच रिप्रेजेंट द स्टैटिक बिहेवियर बिटवीन द कंपोनेंट्स। तो जो भी हमारा क्लास डायग्राम है वो किसके अंदर आता है, दैट इज कम विद इन अ स्टैटिक डायग्राम स्ट्रक्चरल मॉडलिंग। और स्ट्रक्चरल मॉडलिंग क्या है आपका, स्टैटिक रिप्रेजेंट करता है किस चीज को, स्टैटिकली represent the relation between the components। तो this is the static diagram, ठीक है। Then it represent the static view of the application। Diagram is not only used to visualize the describing and documenting different aspect of the system but also for constructing executable code of the software application। This is the complete definition of the क्लास डायग्राम। क्लास डायग्राम को हम कैसे बनाएंगे हम लास्ट भी देख चुके हैं। दिस इज द नोटेशन ऑफ द क्लास। 4 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हमारा क्या होगा, क्लास नेम होगा, देन उसके बाद हमारे हो जाएंगे क्लास एट्रीब्यूट्स हो गया हमारे, देन थर्ड पोर्शन में हम यूज करेंगे क्लास ऑपरेशंस या फिर मेथड्स हमारे जो भी हम यूज कर रहे हैं, एंड फोर्थ में हम क्या यूज करेंगे, एडिशनल इंफॉर्मेशन जो भी आप ऐड ऑन करना चाह रहे हो फॉर दैट अ पर्टिकुलर क्लास, ठीक है। देन यहाँ पे हमारे क्या होंगे, अलग अलग टाइप के विजिबिलिटी सिंबल्स थे जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देन हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे डेटा टाइप्स का यूज कर रहे हैं। तो दिस इज अ क्लास डायग्राम। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। दिस इज द डायग्राम ऑफ द क्लास। सबसे पहले हमारे पास क्या अलग अलग क्लासेस हैं। पहली क्लास क्या है हमारी, कस्टमर क्लास होगी। दूसरी क्लास हमारी है ऑर्डर क्लास। तो यहाँ पे एक बार हम और अच्छे से देख लेते हैं कि हाउ टू रिप्रेजेंट द क्लास डायग्राम इन अ यूएमएल फॉर्म, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे क्या है, हमारे पास 2 क्लासेस हैं। पहली क्लास क्या है हमारी, कस्टमर, और दूसरी क्लास क्या है हमारे पास, ऑर्डर क्लास। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है इन अ यूएमएल मॉडलिंग किसका, क्लास डायग्राम का। तो हमारे पास यहाँ पे 2 डायग्राम्स हैं, आप देख रहे होंगे, एक कस्टमर है, एक ऑर्डर है, एक स्पेशल ऑर्डर हो गया, एंड थर्ड वन इज द नॉर्मल ऑर्डर। तो मेनली हमारे पास 2 क्लासेस हैं। फर्स्ट वन इज द कस्टमर क्लास, ठीक है। तो कस्टमर क्लास देख लेते हैं, ये हमारा हो गया क्लास नेम। देन सेकंड वाले बॉक्स में हमने क्या लिखा है, नेम एंड लोकेशंस।
दोनों स्ट्रिंग में हमने ले रखे हैं क्योंकि नेम और लोकेशंस हमारे यहाँ पे क्या है, दीज आर द एट्रीब्यूट्स जो भी हम उस पर्टिकुलर क्लास के लिए हम यूज कर रहे हैं। देन उसके बाद हमारा क्या आएगा, सेकेंड ऑर्डर, सेंड ऑर्डर और रिसीव। ये हमारे क्या है, एक्शन या फिर आप ऑपरेशंस या फिर मेथड जो भी हमारे परफॉर्म हो रहे हैं उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर। तो यहाँ पे हमारे क्या दे रखा, हमें क्या दे रखा है, दो एट्रीब्यूट्स नेम दे रखे हैं, दो एक्शन या ऑपरेशंस दे रखे हैं। देन उसके बाद हम देखते हैं दीज आर द 1 to n, दीज आर द रिलेशंस, मींस कस्टमर और ऑर्डर के बीच में हमने क्या किया है, ये रिलेशन स्टेबलाइज किया है। एग्रीगेशन हम इसको बोलेंगे यहाँ पे, दिस इज द एग्रीगेशन रिलेशंस, ठीक है। देन 1 to n का क्या मतलब होगा, 1 मतलब एक कस्टमर कैन ऑर्डर मल्टीपल ऑर्डर्स, 1 कस्टमर कैन प्लेस मल्टीपल ऑर्डर, ठीक है। तो कोई भी एक कस्टमर हमारा एक है, मींस एक कस्टमर क्या कर सकता है, एक से ज्यादा ऑर्डर, एन का क्या मतलब होगा यहाँ पे, एक से ज्यादा ऑर्डर प्लेस कर सकता है। तो भाई हम हमारे बीच में क्या रिलेशन हमने यहाँ पे लगाया है, दो क्लासेस के बीच में दो अलग अलग क्लासेस है, एक कस्टमर क्लास है हमारे पास, एक ऑर्डर क्लास है। कस्टमर क्लास एक मींस एक का मतलब होगा एक कस्टमर कैन प्लेस नंबर ऑफ एन ऑर्डर्स, मतलब एक से ज्यादा ऑर्डर प्लेस कर सकता है। अब यहाँ पे भी हमने सबसे पहले क्या हो गया, हमारा ऑर्डर इज द क्लास नेम, डेट और नंबर क्या है हमारे एट्रीब्यूट्स हो गए। और यहाँ पे दो एक्शन कौन कौन से परफॉर्म हो रहे हैं, कंफर्म ऑर्डर और फिर क्लोज, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको हमने और यहाँ पे क्या लिखा है, दैट इज अ सुपर क्लास, और यहाँ पे हमने लिखा है सब क्लास। अब आपको जैसे याद आ रहा होगा कि सुपर क्लास और सब क्लास का अगर हम यूज कर रहे हैं, मींस किसका कॉन्सेप्ट आ गया आपका यहाँ पे, इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस पे हम क्या देखते हैं, हमारी एक पेरेंट क्लास होती है, चाइल्ड क्लास होती है, वैसे यहाँ पे दे रखा है क्या, सुपर क्लास इज अ पेरेंट क्लास और ये क्या है आपका, दिस इज अ चाइल्ड क्लास। तो मींस हमारे पास एक ऑर्डर है, उस ऑर्डर को हमने दो पोर्शन में डिवाइड किया है। सबसे पहले क्या हो जाएगा, या तो वो किस टाइप का ऑर्डर हो सकता है आपका, स्पेशल ऑर्डर हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, वो नॉर्मल ऑर्डर, ठीक है। तो दिस इज द, और रिलेशन क्या लगा है हमारा, जनरलाइजेशन। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं हमारे पास कितने रिलेशंस होते हैं, 4 रिलेशंस होते हैं, एसोसिएशन, एग्रीगेशन, डिपेंडेंसी एंड जनरलाइजेशन। तो जनरलाइजेशन हमारा, जनरलाइजेशन का और हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, इनहेरिटेंस, ठीक है। इनहेरिटेंस का क्या मतलब होगा, किस टाइप का रिलेशन, चाइल्ड और पेरेंट के बीच में जो रिलेशंस हम लगा रहे हैं, दैट इज नोन एज द जनरलाइजेशन। मतलब नॉर्मल ऑर्डर भी एज अ जनरल क्या हो सकता है आपका, ऑर्डर है, स्पेशल ऑर्डर भी क्या है, एज अ जनरल ऑर्डर है, इसलिए हम उसको यहाँ क्या बोल रहे हैं, जनरलाइजेशन। एंड दीज आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जनरलाइजेशन। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्ट डायग्राम। ऑब्जेक्ट डायग्राम क्या है, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, it is derived from the class diagram. So class diagram is very important for the object diagram. अगर हमारे पास class diagram है तभी हम क्या क्रिएट कर सकते हैं, object diagram, क्योंकि class diagram is a blueprint which is followed by the